वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हेयर आई एम मोहम्मद वकास सरवरी। तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसका पैटर्न क्या है। ये 30 मार्क्स का जो गेम है जो हमें 3 घंटे में खेलनी है, हम किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ये 30 नंबर किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से कौन कौन से प्रैक्टिकल जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर लें तो आपका इजीली पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, बल्कि अच्छी तरह से आप उसको परफॉर्म भी कर सकेंगे। आप देखें फर्स्ट ईयर में सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है वो है यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, आपको एक सिलेंडर दिया जाता है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना होता है। उसके बाद आपको एक सफ़ियर दिया गया है, आपने सफ़ियर का वॉल्यूम फाइंड करना है बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। देन सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइम डिपेंडेंस आपने देखनी है, T=2πL/G। टाइम पीरियड किस तरह से लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किस तरह से एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है या नहीं है, और मैस पे डिपेंडेंट है या नहीं है, ये आपने प्रूव करना है। तीनों में से कोई एक पूछा जाता है कि आपने प्रूव करें कि लेंथ पे डिपेंडेंट है, किस तरह से डिपेंडेंट है, या मैस पे डिपेंडेंट है तो किस तरह से है, अगर एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है तो किस तरह से है। देन आगे है क्वेश्चन पूछा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है वो है वैल्यू ऑफ जी बाय इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को यूज़ करते हुए आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी होती है। यहाँ उसके साथ वो दे देता है जी आपने हेलिकल स्प्रिंग को यूज़ करके आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यूज़ करके आपने नीडल यूज़ करके आपने क्या करना है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में लास्ट आ रहा है आपका फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी होती है। ये वो प्रैक्टिकल्स हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैंने आपको बताए हैं। मतलब ये कह लेंगे गैस समझ लें आप इसको कि गैस हैं कि अगर आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में आपको तीन में से दो जो है कम से कम आपको इनमें से ईजिली मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह उनमें से आपको दो में से अब मतलब तीन में से दो अच्छी तरह से आपको आते होंगे, ठीक है। और अगर पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में हमारे पास यहाँ पे मैंने टोटल प्रैक्टिकल जो निकाले हैं, इसके एक्सपेरिमेंट्स निकाले वो 8 हैं। इनमें सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, कि आपने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है। उसके बाद दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। आपको एक अननोन वायर रेजिस्टेंस की वायर दी जाती है और उसकी लेंथ बताई जाती है, उसका डाया आपने फाइंड कर लेना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्लाइड वायर ब्रिज को यूज़ करके आपने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करके बता देनी है। देन नियॉन फ्लैश लैम्प है। उसके बाद फिर आगे ओहम्स लॉ आपने प्रूव करना है। आप कहते हैं जी कि आई इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन वी, देन टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। लेकिन जब आप टंगस्टन फिलामेंट को लाइट बल्ब यूज़ करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट वाला, तो आप जानते हैं टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, जिसकी वजह से ओहम लॉ ओबे नहीं होता। तो ये बेसिकली वो प्रैक्टिकल है। देन पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर के थ्रू आपने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 14 के लास्ट टॉपिक था इसका पोटेंशियोमीटर का, उसमें आपने पढ़ा था कि हम किस तरह से जो है वो एक अननोन आपको ईएमएफ सेल दिया जाता है, उसकी ईएमएफ जो है वो अननोन है, आपसे कहा जाता है कि ईएमएफ फाइंड करें, तो आपने उसकी ईएमएफ जो है वो फाइंड करनी होती है। यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल्स। दो सेल दिए जाए उनकी ईएमएफ कंपेयर करनी होती है, लेकिन ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपने अननोन ईएमएफ फाइंड करनी होती है सेल की, ठीक है। देन आपने फ़ोटो सेल वाला है। फ़ोटो सेल में आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपने जो लाइट सोर्स है उसको आपने डिस्प्लेस करवाना है टूवर्ड्स फ़ोटो सेल। वहाँ पे आपके पास गैल्वानोमीटर आप यूज़ कर लें तो उसकी डिफ्लेक्शन आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और एक ग्राफ बना देंगे। उसके बाद इन्वर्स स्केला बेसिकली इसमें प्रूव करने जा रहे हैं। आगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर अप टू द रेंज ऑफ 3 वोल्ट। 3 वोल्ट तक आपने क्या करना है, एक वोल्ट मीटर को गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, आपने इस कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर अप टू रेंज 3 वोल्ट, आपने इसमें क्या करना होता है कि आपने एक गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में अप टू 3 वोल्ट की रेंज होनी चाहिए उसकी। और उसके बाद आगे है RLC सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स है, जो रेजोनेंस आपने चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर में पढ़ा था। आपने एक्सेप्टर, इसे एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर बोलते हैं कि आप RLC वो कर्व बनेंगे, हमारे पास पीक्स आती हैं, उसके रिवर्स पीक भी आती हैं। ये एक पूरा एक बॉक्स बना हुआ मिलता है, वो आपने जस्ट
220 वोल्टेज दे के आपने वहाँ से वैल्यूज़ नोट करनी है, करंट एंड वोल्टेज को वेरी करके वहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वो नोट कर लेनी है। तो ये प्रैक्टिकल्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, जो अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप ओवरऑल जो आपके 30 मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह आप हासिल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।